मैं अभी अभी घर पहुंचा ही था कि मैंने अपनी पत्नी को एक मगरमच्छ के काटते हुए देखा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मैं उसके पास गया और उसे हल्के से थपथपाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे उसे मगरमच्छ के मुंह से खींचकर बाहर निकालना पड़ा। अचानक वो हिलने लगी। उसने मुझे बचाने के लिए धन्यवाद कहा और मैं बस बेबस होकर हंस दिया। मेरी पत्नी हमेशा सबसे अजीब तरीकों से मरने का नाटक करती रहती है। कभी वो युद्ध में मरी हुई सैनिक बनती है, तो कभी किसी दुकान की मालिक जिसे मार दिया गया हो। जब भी ऐसा होता है, मैं हमेशा उसके सारे नकली सामान का भंडाफोड़ कर देता हूँ। हर सुबह मुझे नकली खून, प्रॉप्स और पुतलों का ढेर साफ करना पड़ता है। मेरे इस व्यवहार से पड़ोसी भी शक करने लगे, इसलिए मुझे बार बार उन्हें समझाना पड़ता था। जब मैं फिर घर आया तो मैंने अपनी पत्नी को फर्श पर पड़ा पाया। चारों तरफ प्रॉप्स फैले हुए थे। इस बार मैंने सोचा कि उसके साथ खेलता हूँ। मैं जल्दी से उसके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और पूरी तरह टूटे हुए इंसान की तरह अभिनय करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने 800 का प्राइस टैग देखा, मेरी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। अगले दिन मैंने उसे बिस्तर पर पड़ा पाया। उसके दोनों तरफ 2 एलियन खड़े थे। गुस्से में मैंने उन्हें डांटा और एक को पकड़कर उससे लड़ने लगा। मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई। तीसरे दिन मैंने उसे वैम्पायर के रूप में देखा, ताबूत में लेटी हुई। उसने मेरे लिए एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर रखी थी। उसके अनुसार मैंने नाटकीय अंदाज में एक क्रॉस निकाला। अचानक वह उठ बैठी और उसने मुझे जोर से काट लिया, जिससे मैं दर्द से चिल्ला उठा। 2 महीने बाद मैं पूरी तरह थक चुका था। एक दिन जब मैं घर आया तो कमरे में एक मिस्र की रानी खड़ी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर गया, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरी पत्नी अचानक मुझ पर झपट पड़ी। मैंने उससे विनती की कि वह अब मरने का नाटक करना बंद कर दे। वह रो पड़ी और भाग गई। मुझे लगा कि अब मैं आजाद हूँ, लेकिन फिर वह भूत बनकर मुझे डराने आई। तो मैंने उसके लिए एक केक खरीदा और उसने वादा किया कि अब वह मुझे कभी नहीं डराएगी। लेकिन अगली ही सुबह वह अल्ट्रामैन बनकर तैयार हो गई। मैंने आखिरकार अपना आपा खो दिया और उसका हेलमेट उतार दिया। बाद में जब मैं घर आया तो वह गायब थी। तुरंत मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। आखिर में मैंने उसे पर्दों के पीछे छिपा हुआ पाया, बिल्ली के रूप में। मैं गुस्से में था, लेकिन पूरी तरह बेबस भी। इसलिए उस रात जब वह घर आई तो उसने मुझे फर्श पर बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ पाया। वह रोते हुए मेरे पास दौड़ी और मुझे बार बार झकझोरने लगी। तभी मैं अचानक सीधा उठ बैठा और उसे बुरी तरह डरा दिया।